नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को लेकर। आपने देखा होगा 2014 के बाद इंडिया और अमेरिका के रिलेशन लगातार सुधरते चले आए हैं, लेकिन इस बार बात ऐसी नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा अमेरिका के इस चाल से। तो दोस्तों, मैं सारी बात बताऊँगा कि आखिर किस तरीके से इंडिया पिछली बार अमेरिका से धोखा खा गया था और इंडिया को बचना पड़ेगा इस बार ये धोखा खाने से। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो इसी कड़ी में अभी कुछ ही दिनों में के अंदर-अंदर भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 मिनिस्टीरियल लेवल की डायलॉग होने वाली है। मतलब एक मीटिंग होने वाली है जिसमें भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री साथ बैठ के बात करेंगे। तो देख रहे हो अमेरिका कितना ज़्यादा तहज़ीब दे रहा है इंडिया को, और इंडिया को ना सिर्फ इतनी तहज़ीब दे रहा है बल्कि कोरोना टाइम में उनके विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी सारी मीटिंग रद्द कर दी, लेकिन ये वाली मीटिंग नहीं रद्द की और वो इंडिया आए। और वही नहीं, वो उन्होंने इस प्रॉपर मीटिंग के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल भी फिक्स किया और ये भी बताया कि वो किस बारे में इस मीटिंग में बात करना चाहते हैं। लेकिन सारी ट्विस्ट अब यहीं पे आता है। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि सन 2016 में सेम ऐसे ही 2+2 डायलॉग होने वाला था भारत और अमेरिका के बीच में। लेकिन उस टाइम की दिक्कत ये थी कि उस टाइम ओबामा जी की सरकार थी वहां पे। तो हुआ ये कि ओबामा के टाइम में जो मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे, उन्होंने ये कहा कि हम भारत को हर संभव मदद करेंगे, हर तरीके की मदद करेंगे, डिफेंस इक्विपमेंट में भी, और साथ ही साथ पेरिस क्लाइमेट चेंज में हम सबसे ज़्यादा मदद करेंगे। मतलब आप एनवायरनमेंट के ऊपर जो पेरिस क्लाइमेट बना हुआ है, उस पे आप हस्ताक्षर कर दो, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारत ने उनकी बात मानी और उसमें शामिल हो गया। पेरिस क्लाइमेट चेंज में भारत ने हस्ताक्षर कर दिया और इसमें शामिल हो गया, और भारत ने यहीं पे सबसे बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि उसके बाद ओबामा जी की सरकार चली गई और वहां पे आई डोनाल्ड ट्रंप की सरकार। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि चाइना और भारत जैसे देश वो अमेरिका का फायदा उठाते हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज में। हम लोग भारत को कोई मदद नहीं देंगे क्योंकि भारत जैसे देश खुद अपनी मदद कर सकते हैं, उनको अमेरिका जैसे देशों की मदद नहीं चाहिए। और उन्होंने भारत से किया हुआ वादा तोड़ दिया। और ना सिर्फ इतना ही, बल्कि उन्होंने खुद को इस डील से अलग कर दिया। यानी कि अमेरिका ने भारत को इस डील में शामिल किया और खुद भी इस डील से निकल ही गया। इससे भारत उस डील में अकेला पड़ गया, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी और इस पे अकेला काम किया। लेकिन इससे दिक्कत ये थी कि भारत को बहुत सारा पैसा खुद इसके ऊपर खर्च करना पड़ता था। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही संभावना बना हुआ है, क्योंकि 3 नवंबर को जल्द हमें पता चल जाएगा कि आखिर अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होने वाला है, क्योंकि तब तक तस्वीरें पूरी तरह साफ हो जाएंगी। और इसी का फायदा उठाते हुए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में विदेश मंत्री जो हैं वो भारत आ रहे हैं, ये बताने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम उनके साथ हैं। लेकिन हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम लोग क्वाड में उनका समर्थन करें और एक मिलिट्री अलायंस बनाएं। यानी ये मिलिट्री ग्रुप जैसे कि नाटो बना हुआ है, उस टाइप का ग्रुप बनाएं हम लोग अमेरिका के साथ मिलकर। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चली गई और जो बाइडेन की सरकार आ गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि वही वाला हाल फिर से हो जाए और अमेरिका फिर से हमें एक बार धोखा दे दे। तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका अपने रिलेशन तो चाइना के साथ सुधार ले और भारत के रिलेशन बिगाड़ दे। तो इसी वजह से भारत के लिए अमेरिका बहुत मीठी-मीठी बातें कर रहा है, लेकिन हमें संभल के रहना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि आखिर क्या हो रहा है और आगे क्या होता है। हमारे विदेश मंत्री को बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ यहाँ पे काम करने की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, और अगर चैनल अच्छा है तो इसे सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।